नाउ चिल्ड्रंस, अब है आपके पास ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें हमारे पास जो है रिलेटेड टर्म्स जो इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये है पॉलिनोमियल्स टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट इज़ द डिग्री एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट हम आते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखो। सबसे पहला है हमारा पॉलिनोमियल। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, राइट? लेट x be a variable, n be an integer, and an minus 1 up to a1 and a0 be constants. Then expression of the form an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dash 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 plus up to a1 x to the power 1 plus a0 is known as polynomial. पॉलिनोमियल यानी कि इस तरीके की अगर कोई एक्सप्रेशन आपके पास है जिसमें x एक वेरिएबल है, n इंटीजर है। n इंटीजर का मतलब ये हो गया कि ये 1 2 3 4 कुछ भी पावर में होगा, पर एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए n, ये n, और दूसरा जो है आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि डेसिमल में भी ना हो, या ऐसा भी ना हो कि 3/2 है, -5/2, 6/7, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, वो इंटीजर। इसीलिए उसे कहा गया है कि इट एन बी अ इंटीजर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन अगर हमारे पास होगी तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें होता क्या है, जनरली हम पॉलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं एफ एक्स में। सपोज ये कोई पॉलिनोमियल है, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है? एक्स का है। एक्स मीन्स किस वेरिएबल में हमने उसे एक्सप्रेस कर रखा है, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पे क्या है, ये सारा का सारा एक्स में है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल्स के। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये हमारा 4x² प्लस 3x प्लस 2, इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां पे वेरिएबल क्या है? व्हाट इज अ वेरिएबल? एक्स, ठीक। सपोज पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, सपोज मैंने लिख दिया पी वाई, तो ये हो गया 5x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8, ये हो गया सपोज पॉलिनोमियल, ठीक है। सॉरी ये हो गया आपका y में, मैं y में बताना चाह रहा था, इट इज y³ y² एंड y। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल y में, क्योंकि यहाँ सारी टर्म्स कितने हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड इन y। तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पे एक और आता है, सपोज मैंने कहा gx, ये इस तरीके से है 3x to the power -3 प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 2। तो अब हम कहेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? gx इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ जो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव होने से क्या है, gx इज नॉट अ पॉलिनोमियल। gx इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सपोज दूसरा मैं ले लेता हूँ एग्जांपल hx। hx हो जाता है, सपोज मैंने लिख दिया 5x की पावर 3/2 प्लस 6x माइनस 9। तो यहाँ पे भी क्या है, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। वाई? सिंस पावर इज इन फ्रैक्शन, ठीक है। देयरफॉर hx इज नॉट अ पॉलिनोमियल। hx इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे क्या है, उसकी पावर फ्रैक्शंस में आ गई। ओके चिल्ड्रन, तो ये तो हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा टर्म्स, तब तक आप इसे नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, अब आपके पास है टर्म्स। व्हाट आर द टर्म्स? मैंने पहले आपको बताया था अभी
व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में मैंने बताया था आपको, ये पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल आपको डिफाइन करके ये इक्वेशन मैंने बता दी थी। अब इसमें टर्म्स क्या होती हैं, देखिए टर्म्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनोमियल। आगे ये इसके टाइप्स ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ टर्म्स भी आएगा। तो टर्म्स क्या होती हैं, देखो यहां पर ये है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए वन एक्स की पावर वन, ए जीरो, दीज आर टर्म्स। टर्म्स क्या है हमारी, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डैश डैश ए वन एक्स टू द पावर वन एंड ए जीरो, दीज आर टर्म्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये n प्लस वन टर्म्स हो गई। ठीक है, आ गया, यहां पे हमारे पास ये टर्म्स हो गई, ये हो गई। अब सपोज मैं बताता हूं, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, f(x) इज अ पॉलिनोमियल। अब ये f(x) पॉलिनोमियल है, इसमें है हमारे पास जैसे ये है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कितनी टर्म्स हैं, तो दे आर 4 टर्म्स, 1 2 3 एंड 4। कितनी है यहाँ पे, देयर आर 4 टर्म्स। कौन कौन सी, 4x क्यूब, 6x स्क्वायर माइनस 5x एंड 3। तो ये हो गई हमारी टर्म्स। ठीक, तो अब टर्म्स के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल्स का टाइप कितना होता है, सबसे पहले होता है मोनोमियल। मोनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। ठीक है, एक ही टर्म होती है, तो वो है, सपोज मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया, सपोज ये एग्जाम्पल है इसका, f(x) इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5x। तो यहां पे क्या है, मोनोमियल की, इसकी पॉलिनोमियल है f(x), इसकी टर्म क्या है, ओनली वन, दैट इज f(x). तो यहां पे f(x) वन टर्म हो गई, यहां पे क्या है इसकी वन टर्म, और वन टर्म क्या है वो 5x, राइट। अब आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स पोलोनोमियल हैविंग टू टर्म्स। इसका एग्जाम्पल है चिल्ड्रन, f(x) इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 6x प्लस 2। तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ, 2 टर्म्स। ठीक, 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं वो अगर पूछा जाए, तो दे आर 6x एंड 2, राइट, दे आर 6x एंड 2। फिर आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। वो कौन सी हैं, सपोज एग्जाम्पल आपको दें, सपोज मैंने इसमें पॉलिनोमियल लिख लिया f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2। तो यहां पे कितनी होगी, वी हैव 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स हमारी कौन सी हैं, दे आर 3x स्क्वायर, 5x एंड 2। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो टर्म्स के टर्म्स में कितनी टर्म्स होती हैं हमारे मोनोमियल्स, वो सॉरी पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। एग्जाम्पल से आपको ये बताया हुआ। ठीक है, तो चिल्ड्रन आप इसे नोट कर लें। तो चिल्ड्रंस अब हमारे पास होता है, नेक्स्ट है डिग्री। सपोज अब मैं डिग्री के बारे में बताता हूं। देखिए हमारे पास यहां पॉलिनोमियल है इस फॉर्म का, जनरल फॉर्म का। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, किसी वेरिएबल के एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू। यहां पे हमारा वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, एक्सपोनेंट n। इसकी, इस वाले का क्या है n-1, इसका क्या है पावर 1, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो ये होता है हमारे पास चिल्ड्रन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल is known as
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज मैं अब एग्जांपल देता हूँ, इसका एक एग्जांपल है। सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है gx, वो है 4x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो x के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, एक है 3 है, 2 है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर सपोज 0, तो हमारा हो गया 3 2 1 0। तो इनमें हाईएस्ट क्या है पावर, एक्सपोनेंट क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हमारी हो गई 3, राइट। इसको हम कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है 3। सब एक्सपोनेंट्स को हम देखेंगे और उन एक्सपोनेंट्स में जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट चिल्ड्रन। तो इसे आप नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, अब डिग्री की टर्म्स में पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कितने होते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है जीरो पॉलिनोमियल। दिस मीन्स जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स इसमें टर्म कुछ होती ही नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक। फिर हमारा आता है सेकंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स इसमें टर्म तो होती है बट विद नो वेरिएबल्स। तो f5 क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। कोई उसमें नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, वेरिएबल नहीं होगा। जैसे fx में है बट x तो है ही नहीं, ठीक है। अगर ये fx इजिकल टू होता 5x तो तब ये कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि x वेरिएबल है तो इसे वेरी करने के लिए x है। पर अब इसको वेरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप वैल्यू f1 रखोगे तभी भी 5 आएगी, f2 रखोगे x की जगह 2 रखोगे तभी भी वैल्यू 5 ही आएगी। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमारा थर्ड आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स fx इज इक्वल टू इस फॉर्म में होता है ax प्लस b। दैट मीन्स जो हाइएस्ट पावर है यहाँ क्या है, वेरिएबल की 1, ठीक, एंड a नॉट इक्वल टू 0। यह हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा बाइनोमियल, नॉट बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स ऑफ डिग्री 2। यहां पे डिग्री क्या है, इसकी डिग्री लीनियर में कितनी है, लीनियर में डिग्री 1 होती है और क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है, वो डिग्री होती है हमारी 2। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे fx इज इक्वल टू इस फॉर्म का होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, या fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c या ax स्क्वायर प्लस bx। तो ये सब क्या हो गया, डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। टर्म्स कितनी भी हों, टर्म्स से हमें मतलब नहीं है, पर डिग्री उसकी हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी डिग्री 2 है, तो ये सब क्या हो गया, ये हमारे हो गए पॉलिनोमियल्स ऑफ क्वाड्रेटिक नेचर। तो ये हो गया a नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहेंगे ही नहीं, ठीक है। पहला वाला आपका लीनियर बन जाएगा, सेकंड वाला कांस्टेंट बन जाएगा, थर्ड वाला फिर लीनियर बन जाएगा अगर ये a 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब होता है हमारा फिफ्थ पॉलिनोमियल, ये होता है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। क्यूबिकल मीन्स साफ है, क्यूब का फॉर्म का, तो उसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 3, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से होना चाहिए इसे, fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx एंड प्लस d, ठीक, एंड a नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मीन्स इसकी हमारी डिग्री होती है 4 और ये इस टाइप का होता है fx इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx एंड प्लस e।
एंड a नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये इस तरीके के आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले आप ये उतार लें, फिर इसके बाद बताता हूं लीनियर का, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, बाई क्वाड्रेटिक, जीरो, कांस्टेंट। इनके तो मैं एग्जांपल ये बता चुका हूं, इन 4 के एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, तब तक आप इन्हें नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, बाइनोमियल का एग्जांपल, नॉट बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है, जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल हो 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या 6x स्क्वायर प्लस 3x, या 6x स्क्वायर प्लस 2। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। फिर आता है हमारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल। इसमें ऐसा हो गया, जैसे मैंने कहा gx, तो ये हो गया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक। या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, या 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी हो गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल मेरे क्या हो गए? ये क्यूबिकल के, यानी कि क्यूब वाले पार्ट होना चाहिए। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे? 3 होना चाहिए। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी 3, ठीक। अब इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ये क्या होता है? जैसे ये हो गया hx 6x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 3, ठीक है। तो ये 4 पावर में हो गया, राइट। इसके बाद हमारा एक आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? ये होगा हमारा जैसे lx, इसका हो गया 3x प्लस 2 और 3x, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया लीनियर। तो ये तो हो गए आपके क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर के एग्जाम्पल्स। ये मैंने आपको बता दिए उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब देखिए चिल्ड्रंस, एक नई चीज़ होती है कि पॉलिनोमियल में अभी तक हमने बात करी वेरिएबल्स की, तो पॉलिनोमियल अभी जो आपके स्कोप में है 9th और 10th में, वो सिर्फ 1 वेरिएबल में है, दैट इज x। इसके अलावा भी और वेरिएबल्स में भी होता है। जैसे मैंने कह दिया, सपोज कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में? x एंड y में। तो इसको हम लिखेंगे x एंड y, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स वाई। इसके अलावा भी और आगे हो जाते हैं। सपोज मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये पॉलिनोमियल किस में हो गया? दिस पॉलिनोमियल इज इन 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। इसके आगे भी पॉलिनोमियल और भी वेरिएबल्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर आज पॉलिनोमियल्स का। इसको आप ध्यान में सिर्फ ऐसे रखेंगे, 2 वेरिएबल्स का है, ये 3 वेरिएबल्स, ये आपके कोर्स में अभी है नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रंस आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर। आगे मैं आपको नया इसमें वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, उसमें आपके पॉलिनोमियल्स में वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये आप सबके साथ अब डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, टिल देन बाय चिल्ड्रन।